हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को, जो है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझने वाले हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी को। किसको समझने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी को। तो सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। 11th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, वही क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बेटा देखो, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपने पढ़ा है, जैसे U इज इक्वल्स टू mgh, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? चार्जेस की बात करने वाले हैं। तो चार्जेस को लेकर हम क्या समझते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा? एक चार्ज लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक चार्ज। ये मेरे पास में क्या है? कोई चार्ज। इसको मैंने बोला कैपिटल क्यू चार्ज। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस जो होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है, क्लियर है क्या चीज? इसकी फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा? आउटवर्ड। क्लियर है? ये है हमारे पास में क्या? सोर्स चार्ज। क्या है बेटा? सोर्स चार्ज वो होता है जिसकी क्या है बेटा? फील्ड, और जिसमें दूसरा चार्ज क्या करता है? आकर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो ये क्या है हमारे पास में? सोर्स चार्ज। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या करा बेटा, एक दूसरा कोई चार्ज रखा हुआ है मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? मैंने एक अनदर चार्ज रखा हुआ है, इसको हमने क्या बोल दिया? क्यू। क्या बोल दिया? क्यू। क्लियर है क्या बेटा? ये हमारे पास में एक अनदर चार्ज क्या है? क्यू। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना है? अब इस क्यू चार्ज को इधर लेके आना है प्लस क्यू के पास में, ठीक है। चलो, जब आप क्या करोगे, इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू चार्ज को रखोगे, तो ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कि ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है? एक जैसा है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये इसको क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर है क्या? तो अब जो ये फोर्स लगा रहा है, ये क्या है बेटा? हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं क्या करूं, यहां से, जैसे मैंने सपोज किया ये पॉइंट क्या है बेटा? ए। क्या है? इस ए से इस क्यू चार्ज को मैं कहां लाना चाहता हूं? इस बी पॉइंट पे लाना चाहता हूं। इस ए पॉइंट से इस क्यू चार्ज को कहां लाना चाहता हूं मैं? इस बी पॉइंट पे। क्लियर है क्या? अब अगर इस सिस्टम के बाहर से आप काम करोगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा? एक्सटर्नल एजेंट। क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर है क्या? तो जो इस पर फोर्स लगेगा, अब देखो बेटा, यहां से कोई अनदर यानी कि एक्सटर्नल एजेंट ए से बी पर लेके जा रहा है, तो जो फोर्स लगेगा इस पे, जैसे यहां से यहां ले जाने में जो क्या लगेगा इस पे फोर्स, वो क्या लगेगा बेटा? एफ एक्सटर्नल। मतलब एक्सटर्नल एजेंट क्या लगाएगा इस पे? फोर्स ए से बी ले जाने में। क्लियर है क्या? अब इसको ए से बी ले जाने में वर्क डन की मैं बात करूं, क्या करूं? इसको ए से बी ले जाने में वर्क डन की। तो देखो, ए से बी ले जाने में वर्क डन कितना होगा हमारे पास में? देखना ध्यान से। अगर मैं किसकी बात करूं? वर्क डन की, तो वर्क डन हमारे पास में होगा, देखो, अगर मैं बात करूं कि ये कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या इसको मैंने क्या माना, ए से लेकर जो बी तक है, ये हम इसको नाम दे देते हैं डी आर। क्या नाम दे देते हैं? डी आर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? डी आर। क्लियर है? तो इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास में? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना? एफ एक्सटर्नल डॉट कितना? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? तो डी डब्ल्यू के लिए क्या लिख दिया? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अगर मैं इसका क्या कर दूं? इंट्रीगेशन कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं? इंट्रीगेशन। तो ये इंट्रीगेशन करने से क्या आ जाएगा हमारे पास में? टोटल वर्क आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंट्रीगेशन कितना होता है आपके पास में? डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंट्रीगेशन कितना होता है? डब्ल्यू होता है। अब मुझे ए से बी लेके जाना है क्या? तो ये जब वर्क डन आया है वो ए से बी ले जाने में आया है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए टू बी। और यहाँ पर लिमिट कितनी लगा दी? कहाँ ले जा रहे हो? ए से बी लेके जा रहे हो, तो लिमिट कितनी लगा दी? ए टू बी। तो हमारे पास में वर्क डन कितना आया? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए टू बी, ये हमारे पास में आया बेटा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। कहाँ से ले गए हम? ए से बी। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, ध्यान से समझना। अब जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये आना कैसे चाहिए बेटा? विदाउट एक्सिलरेशन, या धीरे धीरे। कैसे आना चाहिए बेटा? विदाउट
एक्सीलरेशन। क्लियर है क्या? चार्ज को जब लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे? बिना एक्सीलरेशन के, विदाउट एक्सीलरेशन। अब ये विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब है बिल्कुल चार्ज कैसा आना चाहिए? बिल्कुल स्लो। क्लियर है? मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तेजी के साथ ये चार्ज आ जाए ए से बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चार्ज को बिल्कुल ही स्लो लेके आना है, धीरे धीरे लेकर आना है। तो जो अब ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर ये इधर लग रहा है, अब मुझे उधर जाना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर किधर लग रहा है? यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है क्यू चार्ज, इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से रिपेल हो रहा है, तो इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर लग रहा है। आप इसको इधर लेके जाना चाहते हो, मतलब एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, तो ये स्लो कब जाएगा? जब ये जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही क्या करें आप? फोर्स इधर लगाएं। मतलब कि जो हमारे पास में एफ एक्सटर्नल हम लगाएंगे वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा? हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या है? एफ ई के बराबर लगाना है, ऑलमोस्ट इक्वल, तो मैंने इसको बराबर बोल दिया। लेकिन ये क्या है बेटा? अब इधर एफ इधर जा रहा है तो एफ एक्सटर्नल जस्ट इसके अपोजिट लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल को मैं क्या कह सकता हूँ? माइनस ऑफ एफ ई। क्लियर है क्या? तब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए टू बी इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ ई, तो माइनस को बाहर लगा दे इंटीग्रेशन के साइन से, और यहाँ क्या लिख दिया हमने? एफ ई डॉट डी आर। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास में? वर्क डन आ गया। क्लियर है क्या? अब इसके बाद आगे लेके चलें इस टॉपिक को, तो देखो बेटा इस पॉइंट पर चार्ज की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू ए, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू बी। तो ये जो वर्क डन है, क्या है बेटा? वर्क डन इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास में क्या होगा? डेल्टा यू बोल लेते हैं। ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हो? ए से बी लेके जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? ए पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है एंड बी पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए मैंने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए किसके इक्वल होगा बेटा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए टू बी। ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर है क्या? मतलब कि जो हमारे पास में क्या है, ए से बी ले जाने में आपने क्या किया? वर्क किया है, वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इन दोनों पॉइंटों पर। ठीक है, अब अगर मैं क्या कहूं कि एक पॉइंट कहाँ ले जाऊं मैं? इन्फिनिटी पे। मतलब कि अगर अपना इनिशियल पॉइंट कहाँ ले जाए? हम इन्फिनिटी में लेके चले जाएं। क्लियर है क्या? मतलब अगर मैं ये कहूं इफ पॉइंट ए एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी, ए मतलब, ए का मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? जीरो। याद रखना है इस चीज को। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होगा हमारे पास में? पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है क्या ये चीज? पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी जीरो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए हमारा कहाँ चला गया? इंफिनिटी पे। कहाँ चला गया? इंफिनिटी पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? देखो, अब अगर मैं बात करूं ए पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? ए कहाँ है बेटा? इंफिनिटी पे है। कहाँ पर? तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? यू बी माइनस यू ए की जगह क्या लिख देंगे हम? यू इंफिनिटी। और ये कितना हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज इंफिनिटी टू अ पॉइंट, और वो पॉइंट कितना है हमारे पास में? बी। मतलब ये कहाँ चला गया? इंफिनिटी में। अब इंफिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हो? बी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो यू एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? यू बी माइनस जीरो इक्वल्स टू इंफिनिटी टू बी। मतलब कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। मतलब कि अपन जो वर्क करेंगे इन्फिनिटी से बी लाने में, वो किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी के। इन टर्म्स को भी क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्या हुआ बेटा?
समझ में आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं टॉपिक को आगे, जो क्या है हमारे पास में। हमारा चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, मतलब कि इसके पहले हाफ में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, और इसका जो दूसरा हाफ है उसको में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस की। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं इसको लेकर। चलो, अब हम समझते हैं बेटा पोटेंशियल को, लेकिन पोटेंशियल को समझने से पहले हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल को समझने से पहले हम किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की। उसके बाद ही बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल की। समझना आसान रहेगा आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि वर्क डन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा? देखो, वर्क डन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है क्या बेटा? एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है, क्लियर है क्या? इन मूविंग भी लिख सकते हो या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हो, ठीक है? इन ब्रिंगिंग या मूविंग, क्लियर है? ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, अभी लिया था ना पिछले टॉपिक में, स्मॉल क्यू है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? एक चीज ये याद रखना है कि चार्ज आना कैसे चाहिए? बिना एक्सीलरेशन के। तो आप लिख सकते हो विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम, जब डिफरेंस की बात करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है? फ्रॉम 1.2, फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके अगेंस्ट काम करोगे, या फिर ये भी लिख सकते हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या क्या लिख सकते हैं हम? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तभी क्या होगा? विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है ना? क्योंकि अपोजिट लगेगा ना, जब भी तो क्या होगा? बिल्कुल जितना फोर्स, जैसे अभी अगर पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इधर लग रहा था, आप उतना ही अमाउंट में फोर्स एक्सटर्नल इधर लगा रहे थे, तभी तो क्या होगा? चार्ज आपका इस डायरेक्शन में आ पाएगा, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको तो उधर भेज रहा है, तो इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। या इस डेफिनेशन को आप क्या लिख सकते हो? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी करेक्ट है, ठीक है? तो ऐसे लिख लो, फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। ये क्या हो गई हमारे पास में? पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। तो लिख दो, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, is called potential difference। ये क्या हो गया हमारे पास में? पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो, जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है हमारे पास में? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? कोई, ये आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है क्या ये चीज? अब मैंने कहा कि यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट क्या है बेटा? बी। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने क्यू रखा हुआ है। अब इस क्यू को कहाँ लेके जाना है मुझे? ए से बी लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है बेटा? ए से बी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है क्या? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हमें क्या लेके जाना है? ए से बी लेके जाना है, ठीक है? तो जो हमारे पास में क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ध्यान से समझो, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ मैं कह देता हूँ पोटेंशियल एट ए, और इसको क्या कह देता हूँ? यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट बी। अब मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास में क्या है? ए पॉइंट, ये ए पॉइंट इनिशियल हुआ, और ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? फाइनल पॉइंट। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट बी
माइनस पोटेंशियल एट ए। क्लियर है क्या बेटा? यही तो क्या है, पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसके इक्वल होगा बेटा? देखो यहाँ लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो ये चार्ज है इसका क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, क्योंकि यूनिट वर्ड लगा रखा है आपने, ठीक है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज। क्लियर है क्या? वर्क डन करना है ना, वर्क डन, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा आपका वर्क डन। कहाँ लेके जा रहे हो? ए से भी लेके जा रहे हो, तो यहाँ क्या लिख दो, ए टू बी। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए टू बी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। समझाया था अभी जस्ट। तो जो ए बी है वो यू बी माइनस यू ए हो सकता है, मतलब कि मैं फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन ए टू बी अपॉन में क्यू, और इसके साथ में ए टू बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, यू बी माइनस यू ए अपॉन में क्यू। ये किसका फॉर्मूला आ गया है हमारे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ये क्वांटिटी कैसी है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है हमारे पास में बेटा स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर इसकी किसकी बात करें बेटा, ऐसा यूनिट की बात करें हम, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो बेटा वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, जूल अपॉन मतलब पर, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम, और इसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो ध्यान से, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा वर्क की डायमेंशन हम सबको पता है क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और चार्ज की क्या होती है हमारे पास में, 80। कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है। अब देखो बेटा टी ऊपर जाएगा -1 और -2 -3 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, और ये कितना हो जाएगा, ए की पावर -1। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका डायमेंशनल है ये डायमेंशन फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि मैं ए से बी जा रहा था, कहाँ जा रहा था बेटा, ए से बी, तो ध्यान से समझे, जब आप ए से बी जा रहे थे, जैसे मैंने ये कहा, इसको समझते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये ए पॉइंट है और ये क्या है बेटा, बी पॉइंट है, ठीक है। तो या तो मैं क्यू चार्ज को लेके यहां से जाऊं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए टू बी, या मैं चार्ज को यहां से इस रास्ते से लेके जाऊं, या मान लो कोई ऐसा रास्ता मैं चूज करूं। जाना ए से बी है, मतलब कि चाहे आप ये पाथ लो, चाहे आप ऐसे पाथ लो, मतलब किसी भी पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, तो आपके क्या नहीं होगा बेटा, ये जो वर्क है ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जो वर्क डन होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है क्या, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। चाहे इसको आप ऐसे लेके जाओ, चाहे इस पाथ से लेके जाओ, चाहे इस पाथ से लेके जाओ, वर्क डन तीनों ही केसेस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन करते हो वो क्या रहता है बेटा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि चाहे आप ये वाला पाथ चूज करो, इसको पाथ 1, इसको पाथ 2, चाहे इसको पाथ 3, तो ये तीनों में से कोई सा भी पाथ अगर आप चूज करते हो तो क्या होगा बेटा, हमारे पास में वर्क डन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर पाथ पे चार्ज जो है, आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाना है, चाहे किसी भी रास्ते से चले जाओ, किसी भी पाथ से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर सिचुएशन में वर्क डन कैसा आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कैसा लगेगा, कंजर्वेटिव लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं बेटा, पोटेंशियल। सेम सिचुएशन जैसे हमने क्या करा, अभी हमने निकाला ना कि वर्क डन इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल्स टू द
UB, मतलब कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो सेम एज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी कितना होगा बेटा, जीरो होगा। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी हमारे पास में कितना होगा, जीरो होगा। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलो अब इसी को हम चेंज कर देते हैं, हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल। तो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करना, थोड़ा सा चेंज आएगा। वर्क डन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की जगह हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। बस इतना सा ही चेंज करना है। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखना है हमें, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इसमें क्या लिखना है हमें, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट लिखना है। क्लियर है क्या, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे अब इसको हम, डेफिनेशन बदल गई, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। तो इतना सा आपको चेंज करना है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा कितना होगा, जीरो। कितना होगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा कितना होगा बेटा, जीरो होगा। तो पोटेंशियल याद रखेंगे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी कितना होगा, जीरो, याद रखना है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होगा, जीरो। अब जैसे कि मैंने क्या कहा कि आप लेके क्या आए हो, जैसे कि मान लो ये कोई पॉइंट है हमारे पास में B, और दूसरा पॉइंट जो A था वो कहाँ था, इंफिनिटी में। अब मुझे क्या करना है, इंफिनिटी से चार्ज को कहाँ लेके आना है, इस B पॉइंट पे लेके आना है। चार्ज को कहाँ का लेके आना है, इंफिनिटी से इसे B पॉइंट पे, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B। क्लियर है क्या, चीज कहाँ लेके आना, इंफिनिटी से B। तो अब दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो U एट, यहाँ पे V एट इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, पोटेंशियल एट। तो VB माइनस V, ये फाइनल तो ये है, तो VB माइनस A की जगह इंफिनिटी, WAB की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, A की जगह क्या है, इंफिनिटी है। क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट दूसरी चीज, इसको भी चेंज कर लेते हैं। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, तो VB ये तो जीरो हो जाएगा, तो कितना हो गया, वर्क डन इन्फिनिटी टू B अपॉन में Q, और इन्फिनिटी टू B कितना हो गया, पोटेंशियल एट B हो गया हमारे पास, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, पोटेंशियल। तो ये हमने इसमें, ये जो वीडियो मैंने डाला है इसमें क्या क्या अपन ने कवर किया बेटा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी को समझा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को। क्लियर है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर डेरिवेशंस की बात करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो आप सभी को बेटा क्या करना है, ये बेसिक्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करेंगे अपन। ये बेटा पोटेंशियल की भी स्केलर होगी, एसआई यूनिट सेम होगी, वोल्ट आपके पास में, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको नोट्स हैं, आगे लाइव क्लासेस की इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी रहेगी उसमें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप सभी क्या करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू बच्चों।